मुशायरे को पूरी तरह से तरतीब दे रहे थे आली जनाब परवेज गाजी साहब। मैं उन्हें बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने यूं समझ लीजिए कि जब आग लगानी होती है, आग बनानी होती है तो लकड़ियां तरतीब से रखी जाती हैं, फिर उसके बाद एक शख्स आकर आग लगाता है। तो आज के इस मुशायरे की जो तरतीब थी, लकड़ियों को तरतीब से परवेज गाजी साहब ने रखा और मुझे खड़ा कर दिया आग लगाने के लिए। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपनी गुफ्तगू का आगाज उस खुदावंद कुद्दूस के नाम से करता हूँ, वहदहू ला शरीक लहू के नाम से करता हूँ, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से करता हूँ जिसने हमें जिंदगी अता की, जिंदगी जीने का शऊर और सलीका अता किया। उम्मी अहमदाबादी के मिसरे पढ़ता हूँ, जब तक हमद और नात के शेर पढ़े जाएं तब तक आप तालियां ना बजाइएगा, सुबहान अल्लाह कहिएगा, ताकि इस महफिल का बरकत वाला आगाज हो सके। फिर उसके बाद जब गजल का दौर आइए, जब गजल के दौर का आगाज होगा तब आप तालियां बजाइए, लेकिन जब तक हमद और नात के शेर पढ़े जाएं तो आप सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह कहते रहें। उम्मी अहमदाबादी ने कहा था कि हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है। एक एक मिसरे पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। वो दे के मर्तबे जाहिल गमार लोगों को शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। वो दे के मर्तबे जाहिल गमार लोगों को शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि कोई अजीब सी मखलूक हमारे सामने खड़ी है, लेकिन मैं हमद के शेर पढ़ाऊं और जब हमद के शेर पढ़े जाए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसमें शरीक हो जाएं। हमद और नात के शेर पढ़े जाएं तो हम उसमें शरीक हो जाएं। अभी तक जिन लोगों ने भी सुभान अल्लाह नहीं कहा, अब ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह आप सब लोग तड़प कर सुभान अल्लाह कहेंगे। ये खतौली है, ये मेहनत करने वालों की जमीन है। मैं एक शेर पढ़ता हूं। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। वो दे के मर्तबे जाहिल गमार लोगों को शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। वो ऐसे वैसों को देता है दौलतें, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। वो ऐसे वैसों को देता है दौलतें, लेकिन वो ऐसे वैसों को देता है दौलतें, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निज़ाम, बुझे जो चांद तो सूरज निकाल देता है। हम मक्ता पढ़ता हूँ, मक्ता अजान पर पाबंदी, और ये मक्ता सुनिए कि हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है। वो दे के मर्तबे जाहिल गमार लोगों को शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। वो ऐसे वैसों को देता है दौलतें, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निज़ाम, बुझे जो चांद तो सूरज निकाल देता है। बुझे जो चांद तो सूरज निकाल देता है। वही तो है जो फकत एक अजान से उम्मी तमाम दुनिया को सजदे में डाल देता है। वही तो है जो फकत एक अजान से, वही तो है जो फकत एक अजान से उम्मी, वही तो है जो फकत एक अजान से उम्मी। यहाँ से थोड़ा सा ही बिल्कुल माइक के सामने से डिस्टर्ब हो जाता है। आप यहाँ से ये काम ना कीजिएगा। ये वीडियो कैमरा जो चल रहा है, ये साहब जो है ये इसको यूट्यूब वगैरह पर डाल देंगे। बिल्कुल माइक के सामने से जो हमारा रब्त बना होता है आपसे हमारा, वो टूटता हुआ नजर आता है। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है। वो दे के मर्तबे जाहिल गमार लोगों को शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। वो ऐसे वैसों को देता है दौलतें, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निज़ाम, बुझे जो चांद तो सूरज निकाल देता है। वही तो है, वही तो है जो फकत एक अजान से उम्मी तमाम दुनिया को सजदे में डाल देता है, तमाम दुनिया को सजदे में डाल देता है। आइए बाद हम्दो सनाए रब्बुल आलमीन चले बारगाह सैयदुल मुरसलीन अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलें, जिस बारगाह से हमें जिंदगी जीने का शऊर व सलीका मिलता है, जिस बारगाह से हमें इंसानियत का दर्स मिलता है, जिस बारगाह में दुश्मनों से भी खुश अखलाकी के साथ पेश आने का सलीका सिखाया जाता है। उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जहाँ से हमें अफ़्व का दरगुजर का मामला अदा किया जाता है। उस बारगाह में चलें जिस बारगाह से हमें सिखाया जाता है कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो तो तुम पहले खाना नहीं खाएं, पहले आप अपने पड़ोसी को खाना खिलाइए। उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलें जिस बारगाह के अदब का आलम यह है कि शायर बयान करता है कि सामने जब वो ज़ात होती है जलवे हक की बात होती है,
देखिए पूरी कायनात में जब रोशनी होती है तो उसे दिन माना जाता है, सवेरा माना जाता है, लेकिन वाहिद मदीना ऐसा शहर है जहां पे रात होती है तो दिन माना जाता है। अब पूरे जितने यहाँ पे शाकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं, शेर पढ़ता हूं, सामने जब वो जात होती है, जलवे हक की बात होती है, ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। जहां निजाम फितरत को बदल दिया जाता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। पूरी कायनात में जब आप किसी के साथ जैसा सलूक करेंगे आपके साथ वैसा सलूक होगा, ये कायनात की फितरत है। अगर आपको कोई गाली देगा तो आप उसे गाली दे देंगे, अगर आपको कोई पत्थर मारेगा आप उसे पत्थर मार देंगे, आपको कोई फूल देगा तो आप फूल दे देंगे। लेकिन मेरे रसूल की अज़मतों के कुर्बान जाऊं कि किसी ने पत्थर बरसाया है तो सरकारे दो आलम ने दुआओं से नवाजा है। अगर किसी ने रास्ता रोका है तो उसके रास्ते के कुशादा होने की दुआएं दी हैं। वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमें अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए चलना है, जिस बारगाह के लिए शायर कहता है उनकी दहलीज़ पाक के पत्थर की अजमत क्या है। शायर कहता है कि नूर में डूबा हुआ मेरा हर एक पर होता, मैं अगर गुंबदे खजरा का कबूतर होता। चौथे मिसरे पर मैं आपकी दाद चाहूंगा, नूर में डूबा हुआ मेरा हर एक पर होता, मैं अगर गुंबदे खजरा का कबूतर होता। आसमां तेरी सजावट में कमी थी वरना चांद सरकार की दहलीज का पत्थर होता। आसमां तेरी सजावट में कमी थी वरना, आसमां तेरी सजावट में कमी थी वरना चांद सरकार की दहलीज का पत्थर होता। मैं चाहता हूं, नाते पाक तो बहुत सारे शोराए किराम से पढ़ाई जा सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस शायर के नाम से आज की शाम मंसूब है, जिस शायर का जश्न है, तो बारगाह सरवरे कौनैन में हम उसी शायर के हवाले से अकीदत और मोहब्बत की खिराज पेश कर सकें। बारगाह सय्यदुल मुरसलीन में उस खूबसूरत आवाज़ की डोर पकड़कर हम अपने सरे नियाज को खम करते हुए अपनी अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं, जिस आवाज़ ने आपके दिलों पर कमोबेश 25-26 सालों से राज किया है। आइए मैं इन मिसरों के साथ अदीब रायपुरी साहब ने कहा था कि अदीब रायपुर के एक शायर हैं, बारगाह सय्यदुल मुरसलीन में अपनी अकीदत व मोहब्बत का वो नजराना पेश करते हैं कि कमाल कुछ न रहा साहिबे कमाल के बाद, हर आईना हुआ धुंधला तेरे जमाल के बाद। सुनिए बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ अली जनाब अल्ताफ जिया साहब को नाते पाक के लिए पेश करने जा रहा हूं कि कमाल कुछ न रहा साहिबे कमाल के बाद, हर आईना हुआ धुंधला तेरे जमाल के बाद। दिल उनका घर है वो इस घर में आते रहते हैं। चौथे मिसरे पे बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहकर अल्ताफ जिया साहब का इस्तेकबाल करेंगे। कमाल कुछ न रहा साहिबे कमाल के बाद, हर आईना हुआ धुंधला तेरे जमाल के बाद। दिल उनका घर है वो इस घर में आते रहते हैं, कभी ख्याल से पहले कभी ख्याल के बाद। दिल उनका घर है वो इस घर में आते रहते हैं, कभी ख्याल से पहले कभी ख्याल के बाद। बारगाह सय्यदुल मुरसलीन में अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए मैं मोहतरम अल्ताफ जिया साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। आप एक मरतबा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मोहतरम अल्ताफ जिया साहब आपकी समाअत हो। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन मोहतरम, मेरा नसीब मेरी किस्मत कि नाते पाक पढ़ने की सादत मेरे हिस्से में आई। इससे कब्ल कि मैं नाते पाक पढ़ूं, मैं शुक्रगुजार हूं मेरे भाई राहत मंगलोरी साहब का। मैं शुक्रगुजार हूं परवेज़ गाजी साहब का। मैं शुक्रगुजार हूं मेरे मोहतरम शोएब साहब का, जिन्होंने मुझ जैसे हकीर फ़कीर शायर को अपनी मोहब्बतों में शामिल किया, शरीक किया। दोस्तों, ये वो इलाक़ा है खतौली जिसने मुझे जवान किया है, जिसने मेरी परवरिश की है, जिसने मुझे हौसला दिया है। मैं यहीं से सफ़र शुरू किया हूं अपने फ़न का, और अल्लाह ने मुझे वो अता कर दिया जो मेरे वहम गुमान में नहीं था। क्या बात। मैं खतौली वालों का, खतौली की सरजमीन का एहतराम करता हूं।
मुझे नात पाक पढ़ने का हुक्म हुआ है। जी मैं चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इनायत बस आप सबसे गुजारिश इल्तिजा ये है कि जब मैं नात के शेर पढ़ूं तो आप बाआवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। सदर मौसूफ से इजाज़त चाहता हूँ, मेरे मोहतरम अफजल मंगलूरी साहब से, तो मुझे इजाज़त दें। मैं नात पाक का मतलब पढ़ता हूँ। लिहाजा अता कर शाह। फूल जगमगाते हैं, क्या बात है, फूल जगमगाते फूल जगमगाते हैं, फूल जगमगाते हैं, तितलियां चमकती हैं। फूल फूल जगमगाते हैं, तितलियां चमकती हैं। दोस्तों, हमारे मेहमान हरदिल अजीज कस्बा इंचार्ज महोदय आदरणीय गजेंद्र साहिब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका खैर मकदम इस्तकबाल करें। और मैं आज के प्रोग्राम के कन्वीनर, आज के प्रोग्राम के संयोजक हरदिल अजीज चांद सिद्दीकी साहब, राहत मंगलौरी साहब, सलीम सभासद साहब, आसू मेंबर साहब, सोनू फरीदी साहब, तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, हाजी जावेद साहब और इमरान मंसूरी साहिब से कि हरदिल अजीज कस्बा इंचार्ज महोदय को बुके देकर आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम को उनका इस्तकबाल करें, स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे कस्बा इंचार्ज साहब के लिए। सोनू इधर आ जाओ। हाजी शाल पहना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल की गहराइयों से हरदिल अजीज आदरणीय गजेंद्र महोदय साहब का इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम में और चार चांद से महसूस फरमाए। अल्ताफ जिया से सुने दोस्तों। हेलो जी भाई। हेलो 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 सुने दोस्तों, नाते पाक नात पाक का मतलब पेश कर रहा हूँ। लिहाजा फरमाएं। शाह। फूल जगमगाते हैं, फूल जगमगाते हैं, तितलियां चमकती हैं। फूल जगमगाते हैं। सुभान अल्लाह। सुने दोस्तों, आप सभी हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप शरीक हो जाएं। फूल जगमगाते हैं, फूल जगमगाते हैं, तितलियां चमकती हैं, तितलियां चमकती हैं, तितलियां चमकती हैं। बाग़े मुस्तफा की सब डालियां चमकती हैं। बाग़े मुस्तफा की क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा चमकती हैं। मुस्तफा की सब डालियां चमकती हैं।
फूल जगमगाते हैं, फूल जगमगाते हैं, तितलियां चमकती हैं, तितलियां चमकती हैं, बाग़े मुस्तफ़ा की सब डालियां चमकती हैं, बाग़े मुस्तफ़ा की सब डालियां चमकती हैं। और बतौर ख़ास ये शेर पेश कर रहा हूँ, आस मोहम्मद साहब, राहत मंगलोरी साहब, शोएब साहब, परवेज साहब शरीक हो जाएं। पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। बाग़े मुस्तफ़ा की सब डालियां चमकती हैं, फैज़ है ये आका का, उनका ही करम है सब, फैज़ है ये आका का, उनका ही करम है सब, फैज़ है ये आका का, फैज़ है ये आका का, उनका ही करम है सब, उनका ही करम है सब, उनका ही करम है सब। ये जो अपने आंगन में बेटियां चमकती हैं, ये जो अपने अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या है, ये जो अपने बेटियां सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहें। ये जो अपने आंगन में बेटियां चमकती हैं, तितलियां चमकती हैं, फैज़ है ये आका का, फैज़ है ये आका का, उनका ही करम है सब, उनका ही करम है सब। ये जो अपने आंगन में बेटियां चमकती हैं, ये जो अपने आंगन में बेटियां चमकती हैं, फूल जगमगाते हैं, तितलियां चमकती हैं। और बिलखुसूस नाते पाक का ये भी शेर मुलाज़ा फरमाए। जिक्र करती रहती है, जिक्र करती रहती हैं, सुबह शाम आका का, जिक्र करती रहती हैं सुबह वसीम भाई शाम आका का। देखिएगा उशाम, जिक्र करती रहती हैं सुबह शाम आका का, जिक्र करती रहती हैं सुबह शाम आका का। क्या बात है, जिक्र करती रहती हैं सुबह शाम आका का। पढ़िए, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। देखिए, मैं समझता हूँ जिन जिन लोगों को मुझे हाथ डालना था अपनी मोहब्बतें निछावर कर चुके हैं। कुछ 2-3-4 शेर मुझे पढ़ने हैं, तो मुझे पढ़ने दिया जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। जी जी जी, मैं आपकी मोहब्बतों को सर आँखों पर रखता हूँ और मुझे पढ़ने दिया जाए। अदा करें साहब। ये जो अपने आंगन में बेटियां चमकती हैं, समात करें शेर। जिक्र करती रहती हैं
रहती है, सुबह शाम आका, सुबह शाम आका जिक्र करती रहती है, सुबह शाम आका, सुबह शाम आका, इसलिए समुंदर की मछलियाँ चमकती है, इसलिए इसलिए समुंदर की मछलियाँ चमकती है, इसलिए समंदर की मछलियाँ चमकती हैं, फूल जगमगाते हैं, तितलियाँ चमकती हैं, बाग़े मुस्तफ़ा की सब डालियाँ चमकती हैं। मेरे मोहतरम परवेज गाजी साहब का हुक्म है कि मैं ये शेर फिर पढ़ूं, एक मर्तबा पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिक्र करती रहती है, जिक्र करती रहती है, सुबह शाम आका, सुबह शाम आका, इसलिए समंदर की मछलियाँ चमकती है, इसलिए समंदर की मछलियाँ चमकती है, इसलिए समंदर की मछलियाँ चमकती है। हाज़िर गिरामी, इतनी अक़ीदत और मोहब्बत से आप लोग नाते पाक सुन रहे हैं तो मेरा जी चाह रहा है कि एक नात के कुछ शेर और आप तक मैं पहुंचा दूं। मतलब बिलखुसूस पेश कर रहा हूँ। मैंने ये नात जहाँ भी पढ़ी है, जहाँ भी पढ़ी है, एक एक शेर पर मुझे बहुत मोहब्बतें हासिल हुई हैं और इसी नात का सदका है जो मैं यहाँ आज माइक पर हूँ। मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा, देखिएगा। हम्माद साहब, करम हो रहा है, जरा सा ये बच्चों को, ये इनको जरा खामोश कराया। करम हो रहा है, सुने दोस्तों, एक एक लफ्ज में आपकी शिरकत चाहूंगा, लिहाजा फरमाएं। करम हो रहा है, करम हो रहा है, करम हो रहा है, करम हो रहा है, करम हो रहा है। अगर मिसरा लग गया हो तो तमाम शोरा, तमाम मेहमानान से, तमाम इस मुशायरे में जो शरीक हैं, सदर साहब से लेकर ऑर्गेनाइजर तक के तमाम लोग शिरकत करें। करम हो रहा है, करम हो रहा है, करम हो रहा है, यहाँ जिक्र खैरुल उमम हो रहा है, यहाँ जिक्र खैरुल उमम हो रहा है, करम हो रहा है, करम हो रहा है, यहाँ जिक्र खैरुल उमम हो रहा है, करम हो रहा है, करम हो रहा है, करम हो रहा है, यहाँ जिक्र खैरुल उमम हो रहा है, करम हो रहा है। बिलखुसूस शेर मुलाजा फरमाए चांद साहब, देखिएगा। मैं नाते नबी, मेरी क्या हैसियत, क्या बेसात, क्या औकात कि मैं कलम उठा सकूं। कलम उठाने की भी हैसियत नहीं है नबी की नात कहने के लिए। कहने की तो बहुत बड़ी बात है। आका का करम होता है, शेर खुद ब खुद कागज पर उतर आते हैं। कहने वालों ने कहा है कि मुझे खुद रास्ता समझा रहा है, मुझे खुद रास्ता समझा रहा है, अदब से चल मदीना आ रहा है।
क्या बात ये है, है, सुभान अल्लाह। ये मदीने की अजमत है तो मदीना वाले की क्या अजमत होगी। पेश कर रहा हूँ शेर, मुलाजा फरमाए। यहाँ जिक्र खैरुल उमम हो रहा है, यहाँ जिक्र खैरुल उमम हो रहा है, करम हो रहा है। सुने, मैं नाते नबी, मैं नाते नबी कहने बैठा हूं, लेकिन मैं नाते नबी कहने बैठा हूँ, मैं नाते नबी कहने बैठा हूं, लेकिन मैं नाते नबी कहने बैठा हूं, लेकिन हर एक हर्फ खुद ही रकम हो रहा है, हर एक हर्फ खुद ही रकम हो रहा है, हर एक हर्फ। यार ये इंतजाम बहुत हो रहे हैं यहाँ पे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जी भाई भाई। करम हो रहा है, करम हो रहा है, यहाँ जिक्र खैरुल उमम हो रहा है, करम हो रहा। इस नाते पाक में एक ऐसा शेर है कि पूरा मजमा खड़ा होकर के उस शेर का इस्तकबाल करेगा। मुझे 2 शेर और पढ़ने दें, मैं आपकी मोहब्बतें हासिल करना चाहता हूँ। मुलाजा फरमाए। मैं नाते नबी कहने बैठा हूँ, लेकिन हर एक हर्फ खुद ही रकम हो रहा है, हर एक हर्फ खुद ही रकम हो रहा है, करम हो रहा है। कतौली वालों, एक शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। कहीं नाते अहमद, कहीं नाते अहमद पढ़ी जा रही है, कहीं नाते अहमद पढ़ी जा रही है, कहीं नाते अहमद पढ़ी जा रही है, कहीं नाते अहमद पढ़ी जा रही है। मेरा दर्द दिल देखो कम हो रहा है, मेरा दर्द दिल देखो, सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 वाह। मेरा दर्द दिल देखो कम हो रहा है, करम हो रहा है, करम हो रहा है। यहाँ जिक्र खैरुल उमम हो रहा है, करम हो रहा है। शाद अंजुम साहब, शेर पेश करता हूँ। सोहेल आजाद साहब, फेमस खतौलवी साहब, वसीम राजूपुरी बैठे हैं, अरशद जिया बैठे हैं, मेरे मोहतरम अफजल मंगलूरी बैठे हैं। पेश करता हूँ शेर, जमाली साहब बैठे हैं। पेश करता हूँ बतौर खास ये शेर, मुलाजा फरमाए। सुने। वहाँ हुस्न यूसुफ, क्या बात, वहाँ हुस्ने यूसुफ, वहाँ हुस्न यूसुफ पे उंगली कटी थी। सुनिए सुनिए, वाह, कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वहाँ हुस्न यूसुफ पे उंगली कटी थी, वहाँ हुस्न यूसुफ पे उंगली कटी थी। यहाँ इश्क में सर कलम हो रहा है, यहाँ सुभान अल्लाह। वहाँ हुस्ने यूसुफ पे उंगली कटी थी, यहाँ इश्क में सर कलम हो रहा है, कहीं नाते अहमद पढ़ी जा रही है, मेरा दर्द दिल देखो कम हो रहा है। एक शेर मुझे याद आ गया उनके शेर पर, अल्ताफ जिया साहब के, कि मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते, मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते, नाते नबी ने पूरा इलाका बचा लिया। तो नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के जिक्र के बाद सबसे अफजल तरीन जिक्र है। मैं अल्ताफ जिया साहब को बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके बाद आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिस इश्क के साथ, जिस अकीदत के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करना चाहिए। आप उसी तरह सुन रहे थे, लेकिन हमारे कुछ बच्चे दरमियान में सीटियां बजा रहे थे, तो मैं उन बच्चों से गुजारिश कर दूं कि ये हमारी तहजीब नहीं है। मुशायरों के अंदर, मुशायरा हमारी तहजीबी दरसगाह है, यहाँ पर हम सीटियां नहीं बजा सकते। सीटियां बजाने के लिए ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम होते हैं, दीगर दूसरे प्रोग्राम होते हैं, मुशायरों में ये रिवायत नहीं है और ये बहुत मुनासिब नहीं है। तो जिन बच्चों ने भी
सीटियां बजाकर दाद दी है। वो आवाज से दाद दे सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको अच्छा कोई शेर लग जाए तो आप तालियां बजा सकते हैं, लेकिन आप सीटियां ना बजाएं। क्योंकि पहले जिस बस्ती में मुशायरा होता था तो माएँ अपने बच्चों को नहलाती धुलाती थी, साफ सुथरे कपड़े पहनाती थी। अगर पड़ोस की कोई औरत पूछ ले कि आज बात क्या है, आपने अपने बच्चों को कपड़े वगैरह साफ सुथरे क्यों बनाए, तो माँ कहती थी कि आज हमारी बस्ती में मुशायरा है, हमारा बच्चा तहजीब सीखने के लिए जाएगा। तो अगर हम यहाँ तहजीब सीखने के लिए आए हैं तो ऐसी कोई भी बदअखलाकी वाली हरकत न करें। राम प्रकाश बेखुद ने कहा था, न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। हमें रोजी तो मिल सकती है हिंदी और अंग्रेजी दूसरी जबानों से, लेकिन जीने का अदब सिखाने वाली सिर्फ एक ही जबान है, वो उर्दू जबान है। और आज आप और हम उर्दू जबान के इस मुशायरे में आए हुए हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप पूरी तरह जिस बेदारी के साथ आप अल्ताफ जिया साहब को नवाज रहे थे, तमाम शोराए कराम को इसी तरह नवाजेंगे। मैं आज 2 मिनट आपका इसलिए लेना चाहता हूं कि आज की ये शाम अल्ताफ जिया साहब के नाम से मंसूब है, तो मैं उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ रोशनी 2 से 3 मिनट का वक्त आपको लेता हूं। फिर उसके बाद गजल के दौर का आगाज हो जाएगा। नाते पाक के सिलसिले को हमने मुलतवी कर दिया, गजल के दौर का आगाज करने जा रहे हैं। लेकिन उससे कबल आज खतौली की सरजमीन पर मेरे अपने शहर मालेगांव के एक शायर अल्ताफ जिया साहब का जश्न मनाया गया, उनका एजाज किया गया और उनके नाम से शाम सजाई गई है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी फख्र और खुशी की बात है। अल्ताफ जिया साहब 1970 में मालेगांव की सरजमीन में एक मेहनतकश घराने में पैदा होते हैं और उस घराने में इन्होंने आंख खोली। इनका जो घर बार था बड़ा मुतवस्सित घराने से ताल्लुक था, कोई बहुत अमीर कबीर घर से इनका ताल्लुक नहीं था। लेकिन अपनी जिंदगी के 25 साल 1995 तक अल्ताफ जिया साहब अल्ताफ अहमद थे। जब इन्होंने आंखें खोली, मेहनतकश घर से ताल्लुक था, खुद भी मेहनतकश सिलसिले से इनका लगाव था, मेहनत करने लगे। हमारे यहाँ नदीम अदीबी एक बुजुर्ग शायर थे, इंतकाल हो गया उनका। तिब के मामले में उनके बड़ा तूती बोलता था और बहुत अच्छे शायर थे, बुजुर्ग शायर थे। अल्ताफ जिया साहब दिन भर मेहनत का काम करने के बाद शाम में 7-8 बजे उनके दवाखाने पर जाते कुछ दवाएं बनाने के लिए, इन्हें शौक था। जब ये वहां पहुंचते तो नदीम अदीबी साहब, ये मैं वो बातें आपको बता रहा हूँ अल्ताफ जिया साहब के हवाले से जो आप नहीं जानते। इस जमीन पर अगर उनका जश्न हो रहा है तो उनकी जिंदगी को मैं उजागर करता हूँ 2 से 3 मिनट में। तो अल्ताफ अली जनाब अफजल मंगलोरी साहब हमारे बड़े करम फरमा, मैं हमारे सरपरस्त वो यहाँ तशरीफ लाए, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। अल्ताफ जिया साहब हकीम नदीम अदीबी साहब हमारे यहाँ के उस्ताद शायर थे, हकीम थे। उनके दवाखाने में दिन भर मेहनत करने के बाद रात में घंटा 2 घंटा जाते थे तो नदीम अदीबी साहब इन्हें अपने शेर सुनाते। वहां से अल्ताफ जिया साहब को शायरी से लगाव पैदा हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद वहां नदीम अदीबी साहब की सोहबत में बैठते बैठते शेर कहने का जुनून इनके अंदर आया, शेर कहने की चमक दमक इनके अंदर आई। धीरे धीरे इन्होंने शेर कहना शुरू किया। 1995 तक तो अल्ताफ अहमद थे, लेकिन 1995 में अल्ताफ जिया के नाम से इन्होंने पहला मुशायरा पढ़ा। फिर उसके बाद आपकी जमीन पर 1998 में यानी 3 सालों के बाद यहाँ पर आए थे। उस वक्त से लेकर आज तक अल्ताफ जिया साहब को, उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि सबसे पहला मुशायरा इस इलाके में मैंने खतौली का पढ़ा था। और एक मरतबा तालियां होंगी, अभी रुकिए 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 रुकिए, अली जनाब राहत मंगलौरी साहब, ये शख्स इसी शख्स ने अल्ताफ जिया साहब को पहली मरतबा खतौली की जमीन पर बुलवाया था। अब जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। और ये खतौली का एहसान है। अब मैं मालेगांव के एक आम आदमी की हैसियत से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अपने शहर मालेगांव से 1400-1500 किलोमीटर दूर हैं आप। आपने मेरे शहर के शायर का अल्ताफ जिया साहब का जश्न मनाया, एजाज किया उनके नाम से शाम। मैं आपको बता दूं, मैं जब कल घर पहुंचूंगा परसों के दिन, तो मैं अपने शहर के लोगों से कहूंगा खतौली के लोगों ने अल्ताफ जिया साहब का जश्न मनाया। तो ये जश्न अल्ताफ जिया साहब के साथ साथ मेरे अपने मालेगांव के बच्चों के मुस्तकबिल का जश्न है। ये जश्न अल्ताफ जिया के साथ साथ मेरी कौम के नौजवानों के जज्बे का जश्न है। ये जश्न अल्ताफ जिया के साथ साथ मेरी कौम के बुजुर्गों के ख्वाबों का जश्न है। मेरी कौम के बुजुर्गों ने कभी ख्वाब देखा होगा कि मालेगांव के नाम को पूरी दुनिया में कोई शख्स उठे और 4 चांद लगा दे। ये खतौली की सरजमीन पर अल्ताफ जिया के शोहरत की चमक बता रही है कि अल्ताफ जिया कामयाब हो गए। मालेगांव शहर के बुजुर्गों की दुआओं ने इन्हें मकबूल कर दिया है। पूरी दुनिया के 22 मुल्कों में मुशायरा पढ़कर मालेगांव जैसे छोटी सी अदबी जमीन को इस शख्स ने बहुत
उस नाम को चमकदार किया है। कागज का जश्न है ना स्याही का जश्न है, उर्दू अदब के एक सिपाही का जश्न है। अल्ताफ जिया साहब के जश्न पर मैं खतौली के एक एक बच्चे को, एक एक नौजवान को, एक एक बुजुर्ग को, मेरे अपने शहर मालेगांव के बुजुर्गों की जानिब से, बच्चों की जानिब से, हमारे अपने शहर के नौजवानों की जानिब से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। आपने हमारी जमीन के एक शायर का जश्न किया है। ये दो बातें मुझे आपके दरमियान कहनी थी। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मैं इतना तो पढ़ा लिखा हूं, मुझे अदब आदाब आते हैं कि अभी मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा तो अच्छी बातें भी कभी कभी खराब लगने लगती हैं इंसान को। तो मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि आइए सीधे सीधे गजल की तरफ चलते हैं। गेसुए यार का बल क्या जाने, कैसे होती है गजल क्या जाने। सुनिएगा खतौली, गेसुए यार का बल क्या जाने, कैसे होती है गजल क्या जाने, जिसकी मुमताज नहीं है कोई वो भला ताजमहल क्या जाने, जिसकी मुमताज नहीं है कोई वो भला ताजमहल क्या जाने। मैं चाहता हूं गजल के पहले शायर आपकी अपनी सरजमीन से जिनका ताल्लुक है। कबीरदास ने कहा था दुनिया कितनी बावली, पत्थर पूजने जाए, घर की चक्की कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। तो हमें बैरूनी शोराए कराम को सुनने से पहले, उन्हें इज्जतों से नवाजने से पहले अपने घर के शायर को इज्जतों से नवाजना पड़ेगा ताकि कोई हक तलफी ना हो। तो मैं चाहता हूं आपकी अपनी जमीन के शायर आली जनाब मोहतरम अमजद सैफी साहब से मैं गुजारिश करूं कि पहले शायर होने का शरफ उनके कांधों पर पड़े। आप जोरदार तालियों से